देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 7 तारीख को, 8 तारीख, 9 तारीख और फिर 10 तारीख को, जो 10 तारीख को लगभग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी जो मिस्री जी हैं उन्होंने बताया कि बात हुई है, सीज़ फायर लागू हो जाएगा। पर 10 तारीख को रात को ही पाकिस्तान ने फिर से वायलेशन किया और अटैक वगैरह करना शुरू कर दिया। और मेन बात इसमें यह है कि और 9 तारीख को जो एक घटना हुई वो कि अमेरिका ने IMF के द्वारा पाकिस्तान को लगभग $1 बिलियन का लोन दिया, 7,500 करोड़ लगभग, और 1.4 बिलियन का अप्रूवल भी दे दिया, किसी फंड का अप्रूवल भी दे दिया। तो ये चीज़ हो गई। तो जानते हैं इसमें एक चीज़ तो पक्का हो गया कि और इसमें एक और बात है कि इतना युद्ध चल रहा था, इतना कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से सब चल रहा था, इंडिया भारी था और पाकिस्तान एकदम मतलब परास्त होने की स्थिति में था। तभी ये सब आए, एकजुट हुए और सीज़ फायर के लिए कैसे भी कर दिया। और भारत भी राजी हो गया कि क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट हो और जान माल का नुकसान हो। तो इंडिया भी कहा कि ठीक है, सीज़ फायर होगा, कोई बात नहीं। पर पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से ये ऐसा हुआ कि फिर वो रात को फिर अटैक वगैरह करने लगा। और जानते हैं इसमें कंक्लूड क्या हुआ है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और वो आर्थिक सहायता वो पहले भी करता रहा है। वो UN के रूप में करे, चाहे 46-47 या 1965, 1971, 1999, जो भी, हर समय अमेरिका जो है पाकिस्तान की हमेशा मदद ही करता रहा है। तो इस बार भी सीज़ फायर से ठीक पहले अपना लोन अप्रूव करवा दिया और इंडिया रोकता रहा, पर वो इंडिया की बात नहीं सुनी गई और बल्कि फिर भी पाकिस्तान को लोन अप्रूव हो गया। तो ये चीज़ें बताती है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध होता रहे। पर यहाँ एक बात जो कंक्लूड ये है कि इंडिया ने बहुत ही सूझबूझ से एक चीज़ समझी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब देश एक साथ आना चाहते हैं और इंडिया को वो सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है, ये सबको पता है। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े, और इसलिए अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। तो ये सब तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने सबसे बढ़िया उदाहरण दिया कि युद्ध विराम कर दिया, क्योंकि हमको तुमसे लड़ना ही नहीं है। पर अगर कुछ भी तुमने किया, कोई भी अटैक किया, तो वो आतंकवादी हमला माना जाएगा और उसका करारा जवाब मिलेगा। तो इसी के साथ ये अभी युद्ध विराम है, ये विराम है, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर है कि वो नेक्स्ट मूव क्या लेता है। अगर नेक्स्ट मूव अगर लिया तो उसको आतंकवादी हमला माना जाएगा और उसकी बढ़िया तरीके से कार्रवाई होगी। ये है। और अमेरिका पे कभी भी विश्वास नहीं करना है किसी को भी। ये सब एक साथ है और ये सब एक साथ झुंड बना के आए हुए हैं इंडिया से। ये सब पीछे से सब एकदम, जो तुर्की है एकदम सपोर्ट में है, और सब भी हिडन सब शक्ति है, सबको पता है। तो इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना है। पर अभी पूंछ का अभी तो बदला ही नहीं हुआ है, वो सब पेंडिंग है, वहां की जनता अभी जो वेट कर रही है। तो ये सब चीजें हैं और बदला होगा। और बता दिया गया है कि अगर कुछ भी अटैक हुआ तो POK भारत में होगा। ये बहुत बढ़िया, इस पे मेरा ही पोस्ट गया था अप्रैल में, 27 अप्रैल को। इसलिए सबको शुभकामनाएं और भारत माता की जय। भारत हमेशा विश्व गुरु है और हमेशा रहेगा, और कोई इसको आंख दिखाएगा ना, हमारे देश के जवान, है ना। थैंक यू।